हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर शाइनिंग सन राइजिंग चैनल में। और मैं आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं दिल से। दोस्तों, पिछली वीडियोस में हमने क्या पढ़ा था? पिछली जो वीडियो थी उसमें हमने पढ़ा था कि नाउन के कौन कौन से टाइप होते हैं और कौन कौन से बेस पे उनके टाइप होते हैं, वो हमने पढ़े थे अलग अलग करके। जनरली तरह तरह के टाइप्स अलग अलग करके आप कई जगह देखते होंगे। उसमें ये क्लासिफिकेशन शायद आपको ना मिले कि नेचर के बेसिस पे है, ये है, वो है। तो खुद से भी थोड़ी मैंने उसमें चीजें चेंज की हैं, है ना, और जिससे आप लोगों को क्लियर हो जाए कि नेचर के बेसिस पे क्या है, जेंडर के बेसिस पे क्या है। तो मैंने आपको पिछली वीडियो में एक ओवरव्यू दे दिया था। ठीक है दोस्तों, आज हम पढ़ने जा रहे हैं उस चीज का एक बेस, यानी कि नाउन का जो टाइप है वो पढ़ने जा रहे हैं किसके बेसिस पे? नेचर के बेस पे। ठीक है दोस्तों, नेचर का मतलब क्या है कि कोई चीज कैसी है उसके बेस पे हम पढ़ने जा रहे हैं कि नाउन के कितने टाइप होते हैं। तो मैंने तो बता दिया था पिछली बार आपको कि 5 टाइप होते हैं नेचर के बेस पे। उनमें से हम आज ये टाइप पढ़ने जा रहे हैं। पहला टाइप है दोस्तों नेचर के बेसिस पे प्रॉपर नाउन। प्रॉपर नाउन क्या होता है? देखिए, जब भी आप लोगों से चीजें कहते हैं कि भाई प्रॉपर बोलो, प्रॉपर बोलने का मतलब क्या होता है? उसी चीज को बोलो जिसको आप बोलना चाहते हो, जिस चीज के बारे में आप कहना चाहते हो, प्रॉपर वही होती है। प्रॉपर क्या होती है? प्रॉपर वे में बोलना, प्रॉपर तरीके से चलना, प्रॉपर तरीके से खाना, कहते हैं ना अपन। प्रॉपर मतलब होता है सही तरीके से वो चीज करना, सही तरीके से उस चीज का नाम लेना, उस काम को करना सही तरीके से, उसको बोलते हैं प्रॉपर। तो यहाँ पे भी प्रॉपर नाउन का मतलब वही हुआ, यानी कि वैसी नाउन जिसको हम डायरेक्टली उसी चीज से बुलाएं जिस चीज से या जिस नाम से उसको सभी लोग जानते हैं। ठीक है। और अगर इसको और सिंपल भाषा में बोलें तो प्रॉपर नाउन का मतलब होता है किसी चीज का नाम, पर्टिकुलर नाम होना चाहिए जिसको पूरे लोग जितने भी हैं उसी नाम से जानते हैं। जैसे कि दोस्तों, सबसे पहले हम डेफिनेशन पढ़ते हैं। डेफिनेशन क्या दे रखी प्रॉपर नाउन की? दिस नाउन इंडिकेट्स अबाउट पर्टिकुलर पर्सन, प्लेस, थिंग एटसेट्रा। एटसेट्रा इसलिए लगाया क्योंकि कुछ भी हो सकता है जिस चीज का पर्टिकुलर नाम हो। तो यानी कि ऐसी नाउन जो हमें बताती है किसी पर्टिकुलर मतलब होता है कि किसी विशेष व्यक्ति के बारे में, किसी विशेष जगह के बारे में या किसी विशेष चीज के बारे में। ठीक है दोस्तों। और एटसेट्रा का मतलब है और भी चीजें हो सकती है, उसमें जानवर वगैरह जितनी भी चीजें आप इंक्लूड करना चाहें वो कर सकते हैं। दोस्तों देखेंगे कैसे प्रॉपर नाउन कौन कौन सी होती हैं। जैसे इंडिया। इंडिया एक कंट्री का नाम है, हमारे देश का नाम इंडिया है। जाहिर सी बात है, अब इंडिया और बहुत सारे इंडिया तो है नहीं कि हम किसी इंडिया का नाम लेंगे तो आगे पूछा भाई कौन से इंडिया की बात कर रहे हो आप, तो ये पर्टिकुलर किसी का नाम है। फिर दूसरा मेरा बनाया हुआ कैरेक्टर शापू, आप लोग जानते हो, मैं पहले मेंशन कर चुका हूं। तो शापू किसी पर्सन का नाम हो गया। इसी तरह धन्नो, आपने शोले मूवी में भैंस का नाम सुना ही होगा, तो भैंस का नाम धन्नो ही था ना, तो धन्नो नाम रख दिया। तो अब देखो, भैंसें तो तमाम होती है लेकिन पर्टिकुलर भैंस का नाम धन्नो हो गया। और आपने देखा होगा मोस्टली घोड़ों का नाम बहुत रहता था पहले, तो किसी के घोड़ा का नाम कुछ, किसी के घोड़े का नाम कुछ। तो यहाँ पे मैंने एक महाराणा प्रताप के घोड़े का नाम लिया है जिसका नाम है चेतक। तो दोस्तों ये चेतक जो है वो पर्टिकुलर एक घोड़े का नाम हो गया। अब अगर कोई बुलाएगा चेतक नाम से या चेतक की बात करेगा तो आप लोग समझ जाओगे कि भाई महाराणा प्रताप के घोड़े की बात हो रही है। लेकिन अगर मैं किसी घोड़े की बात करूंगा तो आप लोगों को ये तो पूछो भाई किस घोड़े की बात हो रही है, या तो फिर मैं घोड़े के बारे में कोई कॉमन बात करूंगा। लेकिन अगर मैं चेतक की ही बात करूंगा तो मैं चेतक के बारे में ही बताऊंगा। अगर मैं बोलूंगा भाई चेतक का रंग ऐसा था, चेतक की हाइट इतनी थी, चेतक की ये फीचर्स थे चेतक के, तो आप ये थोड़ी बोलोगे घोड़ों के ये फीचर्स होते हैं, आप बोलोगे पर्टिकुलर चेतक के ये फीचर्स थे, पर्टिकुलर चेतक के बारे में ये बात हो रही है। तो इस तरह से ये प्रॉपर नाउन हो जाता है। जैसे एग्जांपल मैंने दिया है, माय नेम इज सूरज। तो देखो, मैं ये नहीं कहता कि सूरज अकेला मेरा नाम है, दुनिया में और भी लोगों का नाम सूरज हो सकता है। लेकिन जब भी आप किसी पर्सन से बात करोगे तो या तो वो एक से ज्यादा सूरज को जानता होगा, तब आपसे पूछेगा कि भाई आप कौन से सूरज की बात कर रहे हो। वरना जनरली अगर किसी की बात चल रही होगी तो आप उस आदमी का नाम लेके जो बोलोगे उसी की बात चल रही होगी। ठीक है दोस्तों, तो ये हो गया अपना प्रॉपर नाउन। प्रॉपर नाउन समझ में आ गया होगा आप लोगों को अच्छे से कि किसी का नाम होता है पर्टिकुलर। जैसे ये पेन है, ठीक है, अरे जनरली तो मार्कर है, लेकिन अगर इस मार्कर का मैं कोई नाम रख दूं, कुछ भी रख दूं इसका नाम, आप इसका संता नाम रख दूं, मैं बोलूंगा भाई मेरा संता कहाँ है, तो मैं ये इसी का नाम लेके बोलूंगा कि ये कहाँ पे ऐसे। तो पर्टिकुलर नाम जिसका होता है वो होता है प्रॉपर नाउन। दोस्तों, नाउन के जो नेचर के बेसिस पे दूसरा टाइप है वो है हमारा मटेरियल नाउन। नाम से ही क्लियर है वैसे तो। मटेरियल का मतलब क्या हुआ? मटेरियल का मतलब चीज है, वस्तु है। तो मटेरियल कैसी होती है? नॉन लिविंग थिंग होती है। तो यहाँ पे मटेरियल उन चीजों का बोला गया है
जिनको हम छू सकते हैं, ठीक है, तो टचेबल्स हैं जिनको हम टच कर सकते हैं, तो उन मटेरियल के बाद यहाँ पे हो रही है। इसकी डेफिनेशन पढ़ते हैं हम। दिस रिफर्स टू नॉन लिविंग थिंग्स मींस मटेरियल, यानी कि ये ऐसी चीजों के बारे में बताता है जो नॉन लिविंग है, जिनमें जान नहीं है, ठीक है दोस्तों। और जान नहीं होती वो क्या होती है, वस्तुएं होती हैं, चीजें होती हैं जिनका हम यूज करते हैं। अब देखो मटेरियल में भी वही है, मटेरियल में क्या क्या चीजें हो सकती है, हम बहुत सारे हमारे आसपास तमाम तरह के मटेरियल है, आप कोई सा भी मटेरियल ले सकते हो। जैसे कि मैंने मार्कर पकड़ा हुआ है तो मार्कर मटेरियल हो गया, ठीक है। मैंने ये टी शर्ट पहनी हुई तो टी शर्ट भी मटेरियल हो गया। मैं अगर बोर्ड का यूज कर रहा हूं तो बोर्ड भी मटेरियल हो गया, ठीक है दोस्तों। और क्या है, मैंने डस्टर लिख रखा है, डस्टर होता है साफ करने का बोर्ड को, तो वो भी मटेरियल ही हो गया। या डस्टर का मतलब जनरली होता है डस्ट हटाने वाला, ठीक है, तो डस्टर सामान को साफ करने वाला ये भी होता है, बोर्ड को साफ करने वाला भी होता है, जो भी चीज डस्ट को साफ करे वो डस्टर होता है। और ऐसे इसीलिए लगाया मैंने क्योंकि दुनिया में तमाम चीजें हैं जो मटेरियल नाउन में आती हैं। तो दोस्तों आप समझ गए होंगे कि हम किसी भी चीज को जिस नाम से बुलाते हैं तो वो, लेकिन अगर वो मटेरियल है तो वो मटेरियल नाउन है। लेकिन अगर मटेरियल में भी अगर किसी चीज का कोई पर्टिकुलर हमने नाम रख रखा है तो वो क्या होगा, हमारा वो प्रॉपर नाउन हो जाएगा। मटेरियल भी होगा और प्रॉपर भी होगा। याद रखना दोस्तों, एक नाउन एक से ज्यादा चीजों में आ सकती है, कोई भी चीज, क्योंकि वो तरह तरह की चीजों से जुड़ी हुई हो सकती है। हो सकता है वो चीज भी हो लेकिन हमने उसका नाम भी रख रखा हो। भाई कोई किसी कुर्सी पे बैठता हो, उसकी फेवरेट कुर्सी हो, उस कुर्सी का वो नाम रख दे, तो भले हजारों कुर्सियां रखी हो आपके पास, अगर कोई आपसे कहेगा कि भाई मेरी राम प्यारी लेके आओ तो आप उसी कुर्सी को लेके आओगे, राम प्यारी को, ठीक है, इस तरह से, ठीक है दोस्तों। और अगर मेरे द्वारा यहाँ पे मैं जो भी नाम यूज कर रहा हूँ, जो भी चीजें यूज करता हूँ, तो उसका किसी से कोई कनेक्शन नहीं है, तो अगर किसी का नाम वगैरह हो जाए, मैच वगैरह, तो आप अपने बारे में पर्टिकुलर मत सोचना, बस एक पढ़ाने के उद्देश्य से, ठीक है, ये केवल इस चीज से लिए कि आप लर्निंग आपकी अच्छे से हो जाए, बेहतरीन तरीके से हो जाए, इसके लिए इन चीजों का यूज किया गया है, ठीक है दोस्तों। तो आप लोगों को प्रॉपर और मटेरियल, ये नाउन के जो नेचर के बेसिस पे ये दो टाइप है, ये क्लियर हो गए होंगे। अब हम बढ़ते हैं नेचर के बेसिस पे नाउन के तीसरे टाइप, ठीक है दोस्तों। तो आगे बढ़ते हैं हम।